अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर आपको किसी किस्म की क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ पूछ लिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ। आज हम 2.2 एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि सेम एज इट जिस तरह हमने 2.1 की थी, जिसको हमने बाय डेफिनेशन मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या बाय एब इनिशियो मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। यानी कि हमने उसके अंदर बाइनोमियल सीरीज़ क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये दो है, इसमें से कोई भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर है या तो पॉजिटिव हायर पावर होगी या फिर नेगेटिव पावर होगी। तो आम रूटीन के अंदर आपने यही दो फार्मूलाज हैं इसके अंदर अप्लाई करने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके मैं टोटल 5 पार्ट हैं। एक मैं पहला करवा देता हूँ, एक लास्ट करवा देता हूँ, बाकी 3 आप खुद जब ये दो समझ आ जाएंगे तो वो भी कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, आपके पास गिवन है ax प्लस बी की पावर 3 है। अब आप इसके अंदर बाइनोमियल सीरीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले फार्मूले की शेप हमें बनानी पड़ेगी। अब फार्मूले की शेप बनाने के लिए पहले आप ये देख लें, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है। पावर 3 है तो कोई मसला नहीं, या हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा एक्स इंटू ए इंटू एक्स जमा डेल्टा एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 3। जब ये चीज़ अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पहले नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा ए एक्स जमा ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर 3। उसके बाद ए एक्स और बी को इकट्ठा कर लें, जमा ए डेल्टा एक्स की पावर 3। अब ये वाला जो y उधर जाके माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है हम वो लिख लेंगे जी, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स की पावर, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने ए एक्स प्लस बी को इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। चलें जी, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी। अब क्योंकि इसकी पावर 3 है, हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे देखें, इसकी पावर 3 ए एक्स प्लस बी, ये चीज़। अब दोनों में सेम चीज़, अगर ये हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला बन गया वही, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज सो ऑन। एक्स की पावर n तक जितनी भी बनेगी हम वहाँ तक चले जाएंगे। तो आप ये देखें, इसके थ्रू हमने फार्मूले को एक्सपेंड कर लेना है, ये पीछे एज इट वैसे ही आ जाएगी। तो 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है 3, एक्स क्या है टोटल वैल्यू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस एन, यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ आपके पास आ जाएगा ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, और साथ क्या है ये -1, ये वाला, ये आपके पास आ जाता है। अब देखें, ये +1 और -1 कट गया। अब ज़रा गौर करें कि इन सब के अंदर देखें, डेल्टा एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हम डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 3 ए ओवर ए एक्स प्लस बी जमा 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर ए सो ऑन। अब यहाँ पे देखें, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड इधर भी कर लेंगे और टोटल वैल्यू से इधर भी हम डिवाइड
यहाँ पे कर लेंगे। मतलब कि मैं यहाँ कर रहा हूँ बेसिकली, ये इसमें टोटल नीचे वाली पूरी वैल्यू आ जाती है। अब ये इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप आपके पास लिमिट अप्लाई करना होता है जी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3, इधर से आ जाएगा 3a ओवर ए एक्स प्लस बी जमा 3 × 3 - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, और ये क्लोज हो जाएगी। अब जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो यानी कि सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 × 3a ओवर एक्स प्लस बी प्लस ज़ीरो। अब ये देखें, ये ए एक्स प्लस बी की पावर 3 नीचे 1 है, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसके साथ नेगेटिव हो जाएगी। तो ए एक्स प्लस बी 3 - 1, और साथ क्या आ जाएगा 3a। तो फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की। इवन कि इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। दोनों, अगर फार्मूला भी अप्लाई ना करें, इसका क्यूब भी आप ओपन करके क्यूब वाले फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। इसी तरह इसका एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें अगर नेगेटिव पावर आ जाती है तो उसको कैसा करते हैं। चलें जी, वो वाला क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों हमारे पास अब लास्ट वाला पार्ट है y ओवर 1 ओवर ए जेड माइनस बी की पावर 7। सबसे पहले तो ये है कि जो पावर है ऊपर लेकर जाएंगे, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी -7 हो जाएगी। अब पावर 7 होगी। अब सारा प्रोसीजर वही, पहले जहाँ पे x होता था तो हम डेल्टा x करते थे, अब z है तो डेल्टा z कर लेंगे। बस इसमें ये है y जमा डेल्टा z इंटू ए इंटू जेड जमा डेल्टा z माइनस बी -7। तो आपके पास डेल्टा y, इसको ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए जेड जमा ए डेल्टा z माइनस बी -7 माइनस वाई। अब माइनस वाई की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो अगले स्टेप में हम वैल्यू को भी साथ लिख देते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड की पावर -7 माइनस ए जेड माइनस बी की पावर -7। अब दोस्तों आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया है कि हमने इसमें ए जेड माइनस बी की पावर -7 है, वो हमने बाहर निकाल लिया। तो ये आपके पास हो जाएगा ए जी माइनस बी की पावर -7। तो अंदर वैल्यू आपके पास बच जाएगी 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी की पावर -7 और -1। जब हम दोनों में ये चीज़ कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगी इधर -1। अब यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो ए जेड माइनस बी की पावर -7, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन क्या है -7, और x 1 प्लस एन एक्स ये पूरी वैल्यू है, ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी प्लस एन इंटू एन -1, यानी कि -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी का स्क्वायर -1 और -1। अब ये +1 और -1 कौन सा था, ये वाला, ये कट गया। अब रिमेनिंग वैल्यू के अंदर डेल्टा जेड हम कॉमन ले लेते हैं, वो भी बाहर लिख लेते हैं। तो आपके पास रिजल्ट बनेगा ए जेड माइनस बी की पावर -7 डेल्टा जेड। तो अंदर आपके पास वैल्यू रह जाएगी -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी प्लस -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ए ओवर ए जेड माइनस बी का स्क्वायर
साथ डेल्टा जेड एक तो कॉमन आ गया, तो बाकी ये वैल्यू बच गई। अब आप ये देखें, डेल्टा जेड से हम डिवाइड कर लेंगे, इधर ही मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो इधर भी डेल्टा जेड। अब ये डेल्टा जेड सब का बटा है, यानी कि ये वाली लाइन इस तरह है। अब ये चीज़ इससे कट जाएगी। अब अगले स्टेप पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं जी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड, और यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो ए जी माइनस बी की पावर -7 इनटू आपके पास -7a ओवर ए जी माइनस बी, और प्लस -7 इंटू -7 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ जो वैल्यू थी a ओवर ए जी माइनस बी का स्क्वायर साथ डेल्टा z, और ये वैल्यू क्लोज हो जाएगी। अब जहाँ डेल्टा z है वो तो सारा हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, तो सिर्फ ये बच जाएगी। तो ये हो जाएगा dy बाय dz विच इज़ इक्वल टू ए जेड माइनस बी की पावर जो है -7 इंटू -7a ओवर ए जी माइनस बी, प्लस ये टोटल वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब ये चीज़ इसके साथ इसकी पावर आप देखिए पॉजिटिव 1 है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी जी, डी वाई ओवर डी जेड, तो ए जी माइनस बी की पावर -7 -1 साथ मल्टीप्लाई -7a, तो फाइनल रिजल्ट डी वाई बाय डी जी -7a इंटू ए जी माइनस बी की पावर -8, तो जो कि आपके पास ये जो पावर रूल अप्लाई होता है ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ट आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपने ये फार्मूले के पहले स्टार्ट में शेप बना लेनी है, अगर आप शेप बना लेंगे तो फार्मूला पुट करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2.1 और 2.2 बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, और अगर वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।